क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी कहीं अटकी हुई लगती है? कभी लगता है सही रास्ता यही है, फिर अचानक लगता है शायद नहीं। ये उलझन ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक चीज है जो आपकी सारी उलझनों को साफ कर सकती है, उसका नाम है क्लैरिटी। इस वीडियो में हम स्टीवन सेसारी की किताब क्लैरिटी से वो रहस्य जानेंगे जो आपके फैसलों को आसान करेगा, रिश्तों को गहरा करेगा और जिंदगी को एक नई दिशा देगा। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। पहला नियम, आत्मज्ञान की शक्ति। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे हम धुंध में चल रहे हों। सामने रास्ता है लेकिन साफ दिखाई नहीं देता। हम रोज काम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, लेकिन भीतर से खाली खाली सा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुद से ही सबसे बड़ा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती, आखिर मैं कौन हूं? सोचिए, अगर आप अपने बारे में ही स्पष्ट नहीं हैं, तो आपकी हर मेहनत किस दिशा में जाएगी? एक आदमी था जो सालों तक कॉर्पोरेट नौकरी करता रहा। बाहर से सब ठीक था, अच्छी सैलरी, बड़ा घर और लोग उसे सफल कहते थे, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ था। एक दिन उसने खुद से ये सवाल किया, मैं कौन हूं और क्या ये सच में मेरी पहचान है? उस सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने महसूस किया कि असली पहचान बाहर के टाइटल्स से नहीं आती, बल्कि भीतर की आवाज से आती है। स्टीवन सेसारी कहते हैं कि क्लैरिटी की शुरुआत खुद को पहचानने से होती है। जब हम ये सवाल पूछते हैं, मुझे सच में क्या करना अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे वो काम सामने आने लगते हैं जो हमें भीतर से जिंदा कर देते हैं। शायद आपको लिखना अच्छा लगे या लोगों से बात करके उन्हें प्रेरित करना। शायद आपको चीजें बनाना अच्छा लगता हो या फिर दूसरों की मदद करना। लेकिन जब तक आप ये सवाल नहीं पूछते, तब तक आप दूसरों के सपने जीते रहेंगे। एक और सवाल है, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? बहुत से लोग अपनी कमजोरियों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाते। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान में कोई अनोखी काबिलियत होती है। सोचिए, वो चीज कौन सी है जो आप बिना थके, बिना मजबूरी घंटों कर सकते हैं? वही आपकी असली ताकत है। फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं? यह सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे नाम चाहिए। लेकिन थोड़ा गहराई से सोचिए, पैसे क्यों चाहिए? नाम क्यों चाहिए? असल में हमें चाहिए शांति, सम्मान और वो संतोष जो दिल को भर दे। जब आप अपने क्यों को समझ जाते हैं, तो आपका हर क्या और हर कैसे साफ हो जाता है। और आखिर में, मेरी दुनिया को क्या देन है? ये सवाल सुनकर कई लोग डर जाते हैं। लेकिन सोचिए, हम सब यहां सिर्फ खाने, सोने और जीने के लिए नहीं आए हैं। हर किसी के पास दुनिया को देने के लिए कुछ अनोखा है। किसी के पास कला है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास सेवा की भावना। जब आप ये पहचान लेते हैं कि आपकी देन क्या है, तभी आपकी जिंदगी सच में मायने रखने लगती है। ये पांचों सवाल ऐसे हैं जैसे एक साफ दर्पण। जब आप इनके सामने खड़े होते हैं, तो धीरे धीरे जिंदगी की धुंध छोंटने लगती है। शुरुआत में शायद जवाब न मिले, शायद चुप्पी ही सुनाई दे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से हर दिन खुद से ये सवाल पूछेंगे, तो धीरे धीरे वो आवाज सुनाई देने लगेगी जिसे आप अब तक अनदेखा करते आए थे। क्लैरिटी कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये आपके भीतर ही छुपी है। बस आपको हिम्मत करनी है आईने में देखने की और उन सवालों से भागने के बजाय उनका सामना करने की। जब चलने लगता है आप खुद को सच में जान लेते हैं, तो जिंदगी का हर कदम, हर फैसला और हर सफर अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। दूसरा नियम, संतुलन ही असली स्पष्टता है। हम सब अपनी जिंदगी को एक इमारत की तरह सोच सकते हैं, एक बड़ी खूबसूरत इमारत। लेकिन किसी भी इमारत की असली ताकत उसकी नींव पर टिकी होती है। और हमारी जिंदगी की नींव 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है: शरीर, मन, भावनाएं और आत्मा। अगर इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर हो जाए, तो पूरी जिंदगी डगमगाने लगती है। सोचिए, अगर आपका शरीर ही स्वस्थ न हो तो पैसा है, सपने हैं,
लेकिन हर सुबह उठना भारी लगे तो क्या आप सच में कुछ हासिल कर पाएंगे? शरीर हमारी गाड़ी का इंजन है। जब ये इंजन ही थक जाए तो मंजिल कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वहां पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। अब बात करते हैं मन की। मन एक ऐसा आईना है जिसमें हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारे फैसले साफ दिखाई देते हैं। लेकिन अगर ये आईना ही धुंधला हो तो हर चीज गलत नजर आने लगती है। आपने नोटिस किया होगा, जब दिमाग बिखरा हुआ होता है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ लगती है, लेकिन जब मन शांत हो तो बड़े से बड़ा संकट भी संभाला जा सकता है। फिर आती हैं भावनाएं। हम इंसान हैं, पत्थर नहीं। हमारी भावनाएं ही हमें जुड़ने, प्यार करने और रिश्ते निभाने की ताकत देती हैं। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को दबाते जाएं, तो भीतर एक ऐसा बोझ जमा होता है जो धीरे धीरे हमें तोड़ देता है। यही वजह है कि कई बार बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर बेचैनी और खालीपन महसूस होता है। और सबसे अहम है आत्मा। आत्मा वो हिस्सा है जो हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है। यही हमें बताता है कि हम यहां क्यों हैं और किस मकसद से जी रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मा की आवाज अनसुनी करते हैं तो भले ही सब कुछ पालें, अंदर से खालीपन बना रहता है। आत्मा की जुड़ाव के बिना सफलता भी अधूरी लगती है। स्टीवन सेसारी कहते हैं कि असली क्लैरिटी तभी आती है जब ये चारों स्तंभ, शरीर, मन, भावनाएं और आत्मा आपस में संतुलित हों। एक उदाहरण सोचिए। एक इंसान है जिसका शरीर तो मजबूत है, हर दिन जिम जाता है, लेकिन उसका मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। क्या वो सुकून से जी पाएगा? या फिर एक और इंसान है जो बहुत पढ़ा लिखा है, दिमाग तेज है, लेकिन अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पाता। उसके रिश्ते टूटते जाते हैं और वो खुद को अकेला महसूस करता है। क्या ऐसी जिंदगी में कोई स्पष्टता हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हम सबको ये समझना होगा कि ये चारों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी साफ सोच पाता है। जब मन शांत होता है तो भावनाएं संतुलित रहती हैं, और जब भावनाएं संतुलित होती हैं तो आत्मा की आवाज सुनना आसान हो जाता है। ये एक चक्र है और इस चक्र को हर दिन मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है, क्या आप हर दिन इन चारों स्तंभों की देखभाल करते हैं? क्या आप अपने शरीर को सही खान पान और आराम दे रहे हैं? क्या आप अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त कर रहे हैं? क्या आप अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय जी रहे हैं? और क्या आप कभी ठहर कर आत्मा की आवाज सुनते हैं? याद रखिए, क्लैरिटी कोई एक पल की समझ नहीं है। ये एक संतुलन है जो रोज की आदतों और छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जब आप इन चारों स्तंभों को मजबूत करते हैं, तभी आपकी जिंदगी का पूरा ढांचा मजबूत खड़ा रहता है, और तब हर तूफान, हर मुश्किल आपको हिला नहीं सकता। तीसरा नियम, डर और टाल मटोल से पार। जरा सोचिए, आपने अपने मन में कोई सपना देखा है, शायद एक नया बिजनेस शुरू करने का, कोई किताब लिखने का, या फिर अपनी फिटनेस को बदलने का। शुरुआत में यह सपना बहुत उत्साह देता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, दो परछाइयां आकर हमें रोक लेती हैं, डर और टाल मटोल। डर हमें कहता है, क्या होगा अगर तुम असफल हो गए? लोग हंसेंगे, तुम्हें जज करेंगे। और टाल मटोल कान में फुसफुसाता है, अभी नहीं, सही वक्त आने दो, कल से शुरू करना। नतीजा यह होता है कि दिन महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं, लेकिन हमारे सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक कहानी याद आती है। एक लड़का था जिसे गाना गाने का बहुत शौक था। उसकी आवाज में जादू था, लेकिन हर बार जब मंच पर जाने का मौका आता, उसका डर उस पर हावी हो जाता। वो सोचता, क्या होगा अगर मेरी आवाज फेल हो गई? लोग हंसने लगे तो? और फिर वो खुद से कहता, अगली बार कोशिश करूंगा। लेकिन अगली बार कभी आया ही नहीं। सालों बाद उसने महसूस किया कि उसने अपने सपने को खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शुरुआत करने की हिम्मत नहीं जुटाई। स्टीवन सेसारी कहते हैं, डर और टाल मटोल दोनों का इलाज सिर्फ एक ही है, छोटा सही लेकिन हर दिन कदम बढ़ाना। हमें लगता है कि सपने पूरे करने के लिए बड़ा धमाका करना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे कदम ही हमें मंजिल तक ले जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने सपने पर लगाएंगे, तो 1 साल बाद आपके पास
63 घंटे की मेहनत जमा होगी। 10 मिनट सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही 10 मिनट आपको उस इंसान से अलग कर देते हैं जो सिर्फ सोचता है, और उस इंसान से जोड़ देते हैं जो सच में करता है। डर हमेशा अनजान भविष्य से जुड़ा होता है। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, इसलिए हम रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ज्यादातर डर हमारी कल्पना का खेल है। हम सबसे बुरा सोच लेते हैं, लेकिन असलियत में अक्सर वैसा होता ही नहीं। और अगर कभी असफलता मिल भी जाए तो वही असफलता हमें मजबूत बनाती है। टाल मटोल का सच और भी खतरनाक है। ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। हम कहते हैं कल करूंगा, और कल कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपूर्ण शुरुआत करने की हिम्मत करते हैं, एक चक्र टूट जाता है। आप खुद को साबित करते हैं कि आप कर सकते हैं। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे परफेक्ट चलना शुरू करने का इंतजार नहीं करना होता। वो गिरते हुए भी आगे बढ़ता है। हम बड़े होकर क्यों भूल जाते हैं कि गिरना भी सीखने का हिस्सा है? स्टीवन का मंत्र है, अपूर्ण शुरुआत पूर्ण रुकने से कहीं बेहतर है। इसका मतलब है कि चाहे तैयारी पूरी न हो, चाहे हालात परफेक्ट न हो, फिर भी आज ही एक कदम उठाइए, क्योंकि हर कदम आपके डर को छोटा और आपके आत्मविश्वास को बड़ा बना देता है। अगर आपके पास कोई सपना है तो आज से तय कीजिए कि आप उसे कल पर नहीं टालेंगे। छोटा ही सही, लेकिन एक काम अभी करेंगे। चाहे वो एक पन्ना लिखना हो, एक कॉल करना हो, या बस पहला कदम बढ़ाना हो। ये छोटे छोटे काम ही मिलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। याद रखिए, डर आपको वहीं रोकना चाहता है जहां आप खड़े हैं। टाल मटोल आपको यकीन दिलाता है कि आप अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। तैयार आप चलते चलते बनते हैं, और वही लोग दुनिया को बदलते हैं जो शुरुआत करने की हिम्मत करते हैं। चौथा नियम, स्पष्टता से नेतृत्व। नेतृत्व शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की तस्वीर आती है। कोई कंपनी का सीईओ, कोई नेता, या कोई मशहूर शख्सियत। लेकिन स्टीवन सेसारी कहते हैं कि असली नेतृत्व बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। असली लीडर वही है जो पहले खुद को साफ साफ देख सके, अपने मूल्यों को पहचान सके, और फिर उसी रोशनी से दूसरों का रास्ता दिखा सके। सोचिए, एक पिता है जो अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाना चाहता है, लेकिन अगर वो खुद छोटी छोटी झूठ बोलता रहे तो बच्चे क्या सीखेंगे? या एक मैनेजर है जो अपनी टीम से अनुशासन चाहता है, लेकिन खुद कभी समय पर नहीं आता। ऐसे हालात में शब्दों की कोई कीमत नहीं रह जाती। लोग वही मानते हैं जो आप जीते हैं, न कि सिर्फ जो आप कहते हैं। यही है आत्मस्वच्छता। पहले खुद को साफ रखना, फिर दूसरों को राह दिखाना। नेतृत्व का असली मतलब ताकत दिखाना नहीं, बल्कि भरोसा पैदा करना है। जब लोग देखते हैं कि आप अपने मूल्यों के साथ खड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे उनके भीतर आप पर विश्वास पनपता है, और यही विश्वास उन्हें आपके पीछे चलने की ताकत देता है। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में पानी की बहुत कमी थी। लोग बार बार पंचायत से शिकायत करते, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। एक दिन गांव का एक साधारण किसान उठा और अकेले ही तालाब की सफाई करने लगा। पहले दिन लोग हंसे, दूसरे दिन कुछ बच्चे उसके साथ जुड़ गए। हफ्ते भर में आधा गांव काम करने लगा, और कुछ महीनों में तालाब इतना भर गया कि पूरे गांव की प्यास बुझने लगी। उस किसान के पास कोई पद, कोई बड़ा अधिकार नहीं था, लेकिन उसके पास आत्मस्वच्छता और स्पष्टता थी। उसने ठान लिया था कि अगर बदलाव चाहिए तो शुरुआत खुद से करनी होगी। यही है सच्चा नेतृत्व। नेतृत्व का एक और पहलू है प्रेरणा। प्रेरणा तब पैदा होती है जब आपका जीवन आपके शब्दों से मेल खाता है। अगर आप परिवार में एक जिम्मेदार इंसान बनते हैं तो बच्चे आपसे प्रेरित होंगे। अगर आप अपने काम में ईमानदारी दिखाते हैं तो सहकर्मी आपसे प्रेरणा लेंगे। और अगर आप समाज में अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं तो लोग आपको अपना आदर्श मानेंगे। लेकिन यह सब तभी संभव है जब भीतर कोई दुविधा ना हो। अगर आप हर वक्त अपने ही फैसलों से उलझे रहेंगे तो दूसरों को साफ रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए स्टीवन कहते हैं, स्पष्ट नेता वही है
जो पहले अपनी आत्मा का दर्पण साफ करे। जब आपके भीतर पारदर्शिता होगी, तभी आप बाहर भी रोशनी फैला पाएंगे। याद रखिए, नेतृत्व सिर्फ बड़े मंच पर खड़े होने से नहीं आता। ये तो घर की डाइनिंग टेबल से शुरू होता है, दफ्तर की छोटी मीटिंग्स से शुरू होता है, दोस्तों के बीच की बातचीत से शुरू होता है। हर बार जब आप अपने मूल्यों के साथ खड़े रहते हैं, तब आप नेतृत्व कर रहे होते हैं। और अंत में एक बात समझ लीजिए, लोग परफेक्ट नेताओं को नहीं, बल्कि सच्चे नेताओं को मानते हैं। इंसान गलतियां करता है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करता है और सुधार की कोशिश करता है, तो वही भरोसा पैदा करता है। यही है स्पष्टता से नेतृत्व करना, अपनी सच्चाई में जीना और दूसरों को भी सच्चाई की राह दिखाना। 5वां नियम, व्यावहारिक औजार। जिंदगी में अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है। फैसले लेने होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। ऐसे वक्त पर ज्यादातर लोग या तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेते हैं, या फिर डर और कंफ्यूजन में फंसकर कुछ भी नहीं कर पाते। यही वो जगह है जहां स्टीवन कहते हैं कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिकल औजार चाहिए, ऐसे टूल्स जो हर रोज हमारी मदद करें, हमें ठंडा रखें और सही दिशा दिखाए। पहला टूल है क्लैरिटी फिल्टर। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक चश्मा हो जो हर धुंध को साफ कर देता है। स्टीवन कहते हैं, हर काम से पहले खुद से बस 3 सवाल पूछिए। क्या ये काम मेरे मकसद से मेल खाता है? क्या ये मेरी प्राथमिकता है? और क्या ये मुझे भीतर से संतोष देगा? इन 3 सवालों के जवाब अगर हाँ में मिलते हैं, तो वही काम आपकी ऊर्जा के लायक है। वरना आप चाहे कितना भी मेहनत कर लें, अंदर ही अंदर आपको खालीपन महसूस होगा। सोचिए, कितनी बार हम सिर्फ इसलिए हाँ बोल देते हैं क्योंकि सामने वाला मना करने पर नाराज हो जाएगा, या फिर किसी और की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने सपनों को किनारे कर देते हैं। लेकिन अगर हर बार ये 3 सवाल खुद से पूछें, तो हम अनगिनत गलतियों से बच सकते हैं। ये क्लैरिटी फिल्टर हमें बेकार चीजों से मुक्त करता है और असली जरूरी चीजों पर फोकस करने देता है। दूसरा टूल है स्टॉप मॉडल। नाम ही बताता है कि ये हमें रुकने की ताकत देता है। हमारी आदत होती है कि हम किसी भी हालात में तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा आता है तो फट पड़ते हैं, डर लगता है तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन स्टॉप हमें सिखाता है कि रुको, सोचो, देखो और फिर आगे बढ़ो। स्टैंड स्टिल यानी रुको और खुद को एक पल दो। थिंक क्लियरली यानी बिना हड़बड़ी के साफ दिमाग से सोचो। ऑब्जर्व यानी हालात और अपने मन दोनों को ध्यान से देखो। और फिर प्रोसीड यानी शांति से कदम आगे बढ़ाओ। मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया। सामने वाला आपको भला बुरा कह रहा है और आपके अंदर गुस्सा उबल रहा है। ऐसे वक्त पर ज्यादातर लोग तुरंत पलटकर जवाब देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप मॉडल याद रखें, तो आप पहले रुकेंगे, गहरी सांस लेंगे, सोचेंगे कि क्या सच में ये बहस करने लायक है, हालात को देखेंगे और तभी जवाब देंगे। यकीन मानिए, इससे न सिर्फ आपका गुस्सा ठंडा होगा, बल्कि आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। ये औजार सिर्फ मुश्किल घड़ी में ही काम नहीं आते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत मददगार होते हैं। जैसे जब आप पर काम का बोझ बढ़ जाए या कोई बड़ा निर्णय लेना हो, उस समय स्टॉप आपको जल्दबाजी से बचाता है और क्लैरिटी फिल्टर आपको सिखाता है कि किस काम को हाँ कहना है और किसे ना। असल में जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप ठंडे दिमाग से, साफ नजर से और मजबूती के साथ फैसले ले सकें। और यही चीज इन टूल्स से मिलती है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। पहले आपको ध्यान से सवाल पूछने पड़ेंगे, लेकिन कुछ महीनों में ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगा। याद रखिए, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। हालात कठिन आएंगे, लोग आपको परखेंगे और अंदर से भी कई बार आप टूटेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये औजार हैं, तो आप हर बार खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल रास्ते हैं जो आपको हर हाल में ठंडा, साफ और समझदार बनाए रखते हैं। 6वां नियम, रिश्तों में क्लैरिटी। रिश्तों में सबसे बड़ी मुश्किल अक्सर वही होती है जो बोली ही नहीं जाती। अनकही बातें।
हम सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, या फिर डरते हैं कि अगर सच बोल दिया तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। लेकिन सच ये है कि जब तक हम अपने मन की सच्चाई साफ साफ नहीं कहेंगे, तब तक रिश्तों के बीच धुंध बनी रहेगी। सोचिए, एक पति है जो हर दिन देर से घर आता है। उसकी पत्नी हर रात इंतजार करती है, लेकिन कभी सीधे पूछती नहीं कि देर क्यों हुई। भीतर ही भीतर वह गुस्सा और उदासी जमा करती रहती है। उधर पति भी सोचता है कि मेरी मेहनत तो परिवार के लिए ही है, लेकिन ये कभी समझती क्यों नहीं। दोनों ही अपनी अपनी तरफ से सही हैं, लेकिन बोलते नहीं। नतीजा, रिश्ता धीरे धीरे भारी होने लगता है। स्टीवन कहते हैं कि रिश्तों में क्लैरिटी का मतलब है अपने मन की सच्चाई बोलना, लेकिन बिना दोष दिए। जैसे वही पत्नी अगर अपने पति से नरमी से कहे, जब तुम देर से आते हो तो मुझे अकेलापन लगता है, मैं चाहती हूं कि हम थोड़ा समय साथ बिताएं, तो बात बदल जाएगी। ये वाक्य दोष नहीं देता, बल्कि दिल की जरूरत साफ करता है, और यही चीज भरोसा बढ़ाती है। लेकिन सिर्फ अपनी सच्चाई बोलना ही काफी नहीं, रिश्तों में उतनी ही जरूरी है दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। कई बार हम रिश्तों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी उम्मीदों के हिसाब से बोले, सोचे या जिए, और जब वो ऐसा नहीं करता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन स्टीवन कहते हैं, असली क्लैरिटी तब आती है जब हम ये समझ लेते हैं कि सामने वाला हमारी कॉपी बनने के लिए नहीं है। हर इंसान की अपनी सोच, अपनी तकलीफें और अपनी सीमाएं होती हैं। एक माँ बेटे की कहानी लीजिए। बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन उसे म्यूजिक का शौकन है। माँ बार बार कहती है कि तू पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देता, क्यों इतना बेकार है। बेटा चुपचाप सुनता है, लेकिन भीतर से टूटता जाता है। अगर वही माँ एक दिन कहे, पढ़ाई तुझे मुश्किल लगती है, लेकिन म्यूजिक में तेरा दिल लगता है, चल मैं तुझे उसमें सपोर्ट करती हूं, तो सोचिए बेटे का आत्मविश्वास कहां पहुंच जाएगा। रिश्तों में क्लैरिटी का मतलब यही है, बोलो लेकिन प्यार से, सुनो लेकिन बिना जजमेंट के, और सबसे बढ़कर सामने वाले को उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार करो। ऐसा करने से गलतफहमियों की जगह समझदारी आती है, शिकायतों की जगह भरोसा आता है, और रिश्ते सिर्फ निभाने की चीज नहीं रहते, बल्कि जीने की वजह बन जाते हैं। हम सबके रिश्तों में कहीं न कहीं अनकही बातें हैं। कोई दोस्त है जिससे दिल की दूरी बढ़ गई है, कोई साथी है जिससे जरूरतें खुलकर नहीं कही जाती, या कोई परिवार का सदस्य है जिससे मन की गांठें खुली नहीं हैं। सवाल ये नहीं कि ये रिश्ते टूटेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उनमें क्लैरिटी ला पाएंगे। याद रखिए, जब दिल साफ होता है तो शब्दों की ताकत बढ़ जाती है। रिश्ते बोझ नहीं लगते, बल्कि ताकत बन जाते हैं। और यही है वो क्लैरिटी जो हमें अपने सबसे करीबी लोगों के साथ। 7वां नियम, आध्यात्मिक जुड़ाव। जिंदगी की भागदौड़ में हम सब कुछ सुनते हैं, लोगों की बातें, काम का दबाव, सोशल मीडिया की आवाज, दुनिया का शोर। लेकिन सबसे अहम आवाज अक्सर खो जाती है, और वो है हमारी अपनी आत्मा की आवाज। स्टीवन कहते हैं, अगर दिन में तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट भी हों तो उन्हें मौन में बिताओ। ये 5 मिनट तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले हम फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, मैसेज चेक करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं। दिमाग शुरुआत से ही बाहर की तरफ भागने लगता है। लेकिन अगर उसी समय आप बस 5 मिनट चुपचाप बैठ जाएं, तो क्या होगा? धीरे धीरे बाहर का शोर कम होने लगेगा और भीतर से एक हल्की सी आवाज सुनाई देगी। वही आवाज है आपकी आत्मा की। ये मौन साधारण नहीं है, ये वही दरवाजा है जहां से हमें असली शांति मिलती है। कई बार हम डर में फंस जाते हैं, लगता है कि आने वाला कल अंधेरा है या कोई मुश्किल हमें तोड़ देगी। ऐसे वक्त पर बाहरी बातें हमें और उलझा देती हैं। लेकिन जब आप चुप होकर खुद के अंदर सुनते हैं तो एक अलग भरोसा मिलता है, जैसे कोई कह रहा हो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, तुम्हारे भीतर ही सारी ताकत है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक लड़का था जो हर दिन दौड़ भाग में थक जाता था। उसे लगता था कि दुनिया बहुत तेज है और वो पीछे छूट रहा है। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, मैं शांति चाहता हूं, लेकिन मुझे कहीं मिलती ही नहीं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा,
कल से हर दिन 5 मिनट चुप रहो, बस अपनी सांस सुनो। पहले तो लड़के को अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश की। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका डर कम होने लगा है। भीड़ वही थी, काम वही था, लेकिन अब उसके भीतर एक अलग तरह की स्थिरता थी। यही है आध्यात्मिक जुड़ाव की ताकत। स्टीवन कहते हैं कि यह जुड़ाव हमें भीड़ में भी शांति देता है। बाहर चाहे कितनी भी अफरा तफरी क्यों ना हो, अगर भीतर स्थिरता है तो हम टूटते नहीं। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उछलती रहती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा सन्नाटा रहता है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो उसी गहराई को महसूस करते हैं। ये जुड़ाव हमें और भी गहरी समझ देता है। हम समझ पाते हैं कि हमारी परेशानियां अस्थायी हैं, हमारे डर, हमारी उलझनें सब गुजर जाएंगी, लेकिन भीतर की आत्मा स्थायी है, मजबूत है। और जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं तो बाहर की मुश्किलें हमें उतनी बड़ी नहीं लगती। इस जुड़ाव के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए, न घंटों का ध्यान, न कोई कठिन साधना, बस 5 मिनट का मौन। ये 5 मिनट धीरे धीरे आपके भीतर एक नई ताकत भर देंगे। पहले दिन शायद बेचैनी लगेगी, दूसरा दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपको लगेगा कि यही 5 मिनट आपकी पूरी दिनचर्या का सबसे पवित्र हिस्सा है। याद रखिए, आत्मा की आवाज हमेशा धीमी होती है, वो भीड़ के शोर में दब जाती है, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा मौन देंगे तो वो आवाज साफ साफ सुनाई देगी। और वही आवाज आपको डर से बाहर निकालेगी, वही आपको सच्चा भरोसा और गहरी शांति देगी। 8वां नियम, विरासत और प्रभाव। हम अक्सर सोचते हैं कि क्लैरिटी का मतलब सिर्फ यही है कि हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, कौन सा करियर चुनें, किस सपने को पूरा करें। लेकिन स्टीवन कहते हैं, असली क्लैरिटी उससे कहीं बड़ी है। ये सिर्फ हमारी सफलता तक सीमित नहीं है, ये उस असर तक जाती है जो हम दूसरों की जिंदगी पर छोड़ते हैं। क्योंकि हर इंसान अपने पीछे एक छाप छोड़ता है, चाहे छोटी हो या बड़ी। सवाल ये नहीं कि हम कोई विरासत छोड़ेंगे या नहीं, सवाल ये है कि कैसी विरासत छोड़ेंगे। सोचिए, एक अध्यापक है, वो सालों तक बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें ईमानदारी, मेहनत और दयालुता का महत्व समझाता है। जब उसके छात्र बड़े होकर दुनिया में जाते हैं तो वही सीख उनके फैसलों और कामों में झलकती है। अब उस शिक्षक की विरासत सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि सैकड़ों जिंदगियों में जिंदा है। यही है असली प्रभाव। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि विरासत का मतलब सिर्फ बड़ी उपलब्धियां या मशहूर नाम छोड़ना है, लेकिन हकीकत ये है कि विरासत वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोज करते हैं। एक पिता जो अपने बच्चों को हर हाल में सच्चाई पर टिके रहना सिखाता है, एक दोस्त जो मुश्किल वक्त में हाथ पकड़कर कहता है, मैं हूं तेरे साथ, एक पड़ोसी जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये सब चीजें मिलकर वो असर बनाती हैं जो हमारी मौजूदगी से भी ज्यादा देर तक जिंदा रहती हैं। स्टीवन कहते हैं कि जब इंसान का मकसद साफ होता है तो उसके कर्म भी साफ हो जाते हैं, और ऐसे कर्म ही विरासत बनते हैं। पैसा, शोहरत, पद, ऑल ये चीजें वक्त के साथ मिट जाती हैं, लेकिन लोगों को आपने जो प्रेरणा दी, जो भरोसा दिया, जो अच्छाई बांटी, दैट स्टेज फॉर एवर। एक बूढ़े आदमी की कहानी लीजिए। वो साधारण सा किसान था। उसने कोई बड़ी किताब नहीं लिखी, न कोई बड़ी इमारत बनाई, लेकिन उसने अपनी जिंदगी भर हर पेड़ को ऐसे लगाया जैसे वो अगली पीढ़ियों के लिए तोहफा हो। जब वो दुनिया से गया तो उसके गांव में हर तरफ हरियाली थी। बच्चे उन्हीं पेड़ों की छांव में खेलते थे, लोग उन्हीं पेड़ों के फलों से जीवन जीते थे। उसकी विरासत न शब्दों में थी, न नाम में, बल्कि उस हरियाली में थी जो उसने दूसरों के लिए छोड़ी। हम सबके पास रोज एक चुनाव होता है। हम चाहें तो सिर्फ अपने बारे में सोचें, या चाहें तो अपने कर्मों से दूसरों को भी रास्ता दिखाएं। असली क्लैरिटी यही है कि हम ये समझें कि जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। कभी कभी हमें लगता है कि हम छोटे से इंसान हैं, हमारी जिंदगी से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, एक मोमबत्ती जब जलती है तो वो सिर्फ खुद को ही रोशन नहीं करती, बल्कि आसपास के अंधेरे को भी मिटाती है। हमारी क्लैरिटी भी वैसी ही है। अगर हम साफ मकसद से जिए तो हमारी जिंदगी किसी और की राह रोशन कर सकती है। और यही है असली असर, यही है
असली विरासत। 9वां नियम, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। नतीजे खराब आते हैं, मौके छूट जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ऐसे में हमारी पहली आदत होती है बहाना ढूंढना। हम कहते हैं मौका सही नहीं था, हालात मेरे खिलाफ थे, दूसरों ने मुझे धोखा दिया, और धीरे धीरे हम अपनी ही जिंदगी की कमान दूसरों के हाथों में दे देते हैं। स्टीवन कहते हैं कि क्लैरिटी का असली मतलब है बहाने बनाना बंद करो। जब आप हर नतीजे की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो, तभी आप सच में मजबूत बनते हो, क्योंकि बहाने हमेशा आपको कमजोर करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपको ताकत देती है। सोचिए, एक खिलाड़ी है जिसने मैच हारने के बाद यह कहा पिच खराब थी, अंपायर ने साथ नहीं दिया, और दूसरा खिलाड़ी वहीं हार मानकर कहता है हां, मैंने पूरी तैयारी नहीं की थी, अगली बार और मेहनत करूंगा। कौन सा खिलाड़ी अगली बार जीत की ज्यादा संभावना रखता है? वही जो जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि जो अपनी गलती मान लेता है वही उसे सुधार भी सकता है। जिम्मेदारी सिर्फ नतीजों की नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों की भी होती है। आप सुबह देर तक सोते रहे तो दिन बिगड़ने के लिए हालात को दोष मत दीजिए। आप काम टालते रहे तो असफलता का कारण दुनिया को मत ठहराइए। जब आप साफ कहने लगते हैं कि हां, ये मेरी चूक है, तभी बदलाव शुरू होता है, और जब ये बदलाव शुरू होता है तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, वो छोटे छोटे कामयाबी के कदमों से बनता है। जैसे अगर आपने तय किया कि आज सिर्फ 10 मिनट वॉक करूंगा और आपने कर लिया, तो वो छोटी सी जीत भी आपके मन में भरोसा भरती है कि हां, मैं कर सकता हूं। अगले दिन आप 20 मिनट चलते हैं, फिर 30 मिनट। धीरे धीरे ये छोटी जीतें मिलकर बड़े आत्मविश्वास में बदल जाती हैं। यही आत्मविश्वास हमें मुश्किल हालात में खड़ा रखता है। मान लीजिए आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक असफल हो जाते हैं। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है तो आप वहीं टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप रोज छोटी जीतें हासिल करते आए हैं तो आपके भीतर आवाज उठेगी, ये हार आखिरी नहीं है, मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूं। जिम्मेदारी और आत्मविश्वास का रिश्ता बहुत गहरा है। जब आप बहाने छोड़कर हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके अंदर भरोसा पैदा होता है, और वही भरोसा आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। याद रखिए, बहाने हमेशा आपको वहीं रोके रखेंगे जहां आप हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। और जब ये आदत बन जाएगी तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक नई मजबूती आ गई है। क्लैरिटी यही है, अपनी जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग खुद के हाथों में रखना। और जब ऐसा होता है तो डर कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। 10वां नियम, क्लैरिटी एक आदत, मंजिल नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि क्लैरिटी एक बार मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, जैसे कोई मंजिल जहां पहुंचकर सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन स्टीवन कहते हैं क्लैरिटी कोई मंजिल नहीं, ये तो रोज की प्रैक्टिस है। जैसे शरीर को रोज नहाना पड़ता है, वैसे ही मन और आत्मा को भी रोज साफ करना पड़ता है। जरा सोचिए, अगर आप कई दिन तक न नहाए तो शरीर पर धूल, पसीना और थकान जमा हो जाती है। धीरे धीरे आप खुद को असहज महसूस करने लगते हैं। ठीक यही हाल हमारे मन और आत्मा का भी होता है। हर दिन हमारे भीतर चिंता, डर, गुस्सा और छोटी छोटी निराशाएं जमा होती रहती हैं। अगर इन्हें साफ न किया जाए तो मन भारी हो जाता है और आत्मा थक जाती है। इसीलिए क्लैरिटी एक आदत है। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा सा समय निकालना, ताकि हम खुद से पूछ सकें, आज मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या मैं अपने मूल्यों के हिसाब से जी रहा हूं? क्या जो काम मैं कर रहा हूं वो मुझे भीतर से सुकून देता है? ये सवाल आसान लगते हैं, लेकिन यही हमें रोज रोज धुंध से बाहर निकालते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने ठान लिया कि हर रात सोने से पहले 5 मिनट लिखेंगे कि आज आपने क्या किया और क्यों किया। पहले दिन आपको लगेगा कि ये बस एक छोटा सा काम है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपको समझ आने लगेगा कि कौन सी चीजें आपकी असली प्राथमिकता हैं और कौन सी सिर्फ वक्त की बर्बादी। धीरे धीरे ये आदत
आपको साफ नजर देना शुरू कर देगी। क्लैरिटी को आदत बनाने का मतलब यह भी है कि हम मान लें कि जीवन बदलता रहेगा, नए हालात आएंगे, नई चुनौतियां आएंगी और पुराने जवाब हर बार काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर क्लैरिटी आपकी रोज की प्रैक्टिस है तो आप हर नए मोड पर खुद को फिर से संवार सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई संगीतकार रोज अपने वाद्य यंत्र को ट्यून करता है। अगर वह कहे कि मैंने एक बार ट्यून कर लिया है, अब जिंदगी भर ऐसे ही बजाऊंगा, तो संगीत बेसुरा हो जाएगा। लेकिन अगर वह हर दिन थोड़ा सा वक्त निकालकर तारों को सही करता है तो उसकी धुन हमेशा मधुर रहती है। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। क्लैरिटी कोई चमत्कारिक तोहफा नहीं है जो अचानक आसमान से उतरकर हमें मिल जाएगा। ये तो जीने की कला है, एक रोज की प्रैक्टिस जो हमें साफ सोचने, सुकून से जीने और सही दिशा में चलने की ताकत देती है। याद रखिए, आज आपने जितनी भी धुंध साफ की है, कल फिर से नई धुंध आएगी। लेकिन अगर आपने क्लैरिटी को आदत बना लिया है तो हर सुबह आप नए सिरे से साफ नजर के साथ जी पाएंगे। और यही है वो असली ताकत जो जिंदगी को अर्थ देती है। निष्कर्ष, जिंदगी को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सचमुच एक जंगल जैसी लगती है। इस जंगल में हर तरफ रास्ते हैं। कुछ रास्ते आसान और सीधे दिखते हैं, जैसे बिना मेहनत के मिलने वाले शॉर्टकट। कुछ रास्ते इतने चमकदार लगते हैं कि दूर से ही लगता है बस यही सही है। और कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो डरावने हैं, जहां धुंध है, अंधेरा है और हमें समझ ही नहीं आता कि आगे क्या होगा। हम सब इसी जंगल में चलते हैं, कभी किसी और के बताए रास्ते पर, कभी अपनी आंख बंद करके अंदाजे से। लेकिन स्टीवन कहते हैं कि असली फर्क किसी रास्ते की चमक या उसकी आसानी से नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, आपकी क्लैरिटी से। अगर आपको साफ पता है कि आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो चाहे आप सबसे मुश्किल रास्ते पर भी हों, आप हिलते नहीं हैं। हो सकता है तूफान आए, लोग आपको रोकें, हालात बिगड़ें, लेकिन अगर अंदर से क्लैरिटी है तो आप जानते हैं कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। और यही क्लैरिटी आपको बार बार अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करती है। जरा अपने जीवन के किसी पल को याद कीजिए जब आप उलझन में थे। शायद करियर का चुनाव करना था या किसी रिश्ते में फैसला लेना था। उस वक्त कितनी आवाजें आई होंगी, परिवार की, दोस्तों की, समाज की। लेकिन जब आपने भीतर से खुद से पूछा कि मुझे सच में क्या चाहिए, तो वही जवाब आपकी रोशनी बना। यही है क्लैरिटी की ताकत। जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सबके पास 24 घंटे ही हैं। असली सवाल ये है, क्या आप वो समय सच में जी रहे हैं या बस गुजार रहे हैं? बहुत लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं लेकिन जीते नहीं। और फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि उन्होंने क्लैरिटी को रोज की प्रैक्टिस बनाया या नहीं। क्लैरिटी को एक आदत बना लीजिए। रोज थोड़ा सा समय निकालिए खुद से बात करने का, अपने मूल्यों को याद करने का और अपनी प्राथमिकताओं को सेट करने का। देखिएगा, धीरे धीरे आपका हर कदम मजबूत होने लगेगा। और जब आप क्लैरिटी के साथ जीना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी सफलता तक सीमित नहीं रहती, वो दूसरों के लिए भी एक मायनेदार कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जो आने वालों को राह दिखाती है। तो अगली बार जब आप जिंदगी के इस जंगल में खड़े हों और चारों तरफ रास्ते हों, तो डरिए मत। बाहर की धुंध पर ध्यान मत दीजिए, बस भीतर की साफगी को जगाइए। क्योंकि रास्ता चाहे जैसा भी हो, अगर अंदर क्लैरिटी है तो आप मंजिल तक जरूर पहुंच